इतिहास में कुछ युद्ध तलवार से नहीं बुद्धि से लड़े जाते हैं। और भारत के इतिहास में अगर बुद्धि का सबसे बड़ा नाम लेना है तो वो है आचार्य चाणक्य। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक अपमान से हुई और अंत भारत के एक महान साम्राज्य से। तो हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल में भारत 16 महाजनपदों में बंटा था, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में एक नंद वंश था जिसका शासक था घनानंद। असीम धन, विशाल सेना और सत्ता का घमंड उसके चेहरे पर साफ झलकता था। एक दिन साधारण वस्त्रों में एक विद्वान उसके दरबार में प्रवेश करता है। वे थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य मगध को संगठित करना चाहते थे, विदेशी आक्रमणों से भारत को बचाना चाहते थे, लेकिन घनानंद ने उनकी विद्वता नहीं देखी, उसके सिर्फ कपड़े देखे और पूरे दरबार में चाणक्य को अपमानित कर दरबार से बाहर निकलवा दिया। दरबार से निकलते समय चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और शपथ की, जब तक घनानंद का सिंहासन उलट नहीं दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये गुस्से की बात नहीं थी, ये था रणनीति का ऐलान। अपमान के बाद चाणक्य मगध की गलियों में भटक रहे थे। उनका मन एक ही बात सोच रहा था, मैं हार क्यों गया, मैंने गलती कहाँ की। तभी एक छोटे घर से माँ बेटी की आवाज उनके कानों तक पहुंची। घर के अंदर एक स्त्री रोटी बना रही थी। उसका बेटा चंद्रगुप्त वह गर्म रोटी को तो बीच से तोड़कर खाने लगता है। रोटी बहुत गर्म थी, उसके हाथ जल जाते हैं। तभी उसकी माँ डांटते हुए कहती है, मूर्ख, गर्म रोटी हमेशा किनारे से खाई जाती है, बीच से नहीं। पहले ठंडी करो फिर आगे बढ़ो। ये सब चाणक्य के कानों में नहीं, सीधे आत्मा में उतर गए। उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। उन्होंने भी तो यही किया कि घनानंद पर सीधे केंद्र से हमला कर दिया। चाणक्य ने मन ही मन कहा, जो सीधा केंद्र पर टूट पड़ता है वो पहले जलता है। युद्ध हो या राजनीति, पहले किनारे से पकड़ बनानी होती है। और तभी उनकी नजर उस बालक पर पड़ी। तेज आंखें, निडर चेहरा और चाल में आत्मविश्वास। चाणक्य समझ गए कि मुझे राजा मिल गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया, उसे सिखाया राजनीति, रणनीति, युद्ध कला और सबसे जरूरी धैर्य। पहली बार चंद्रगुप्त ने घनानंद पर सीधा आक्रमण किया और हार गया, लेकिन चाणक्य ने कहा, युद्ध तलवार से नहीं रणनीति से जीता जाता है। धीरे धीरे सीमाओं से शहरों पर कब्जा हुआ। घनानंद की जड़ें कमजोर पड़ने लगी और एक दिन घनानंद का पतन हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका राजा कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य जानते थे कि राजा को मारने का सबसे आसान तरीका जहर है, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त के भोजन में रोज थोड़ी मात्रा में जहर मिलाना शुरू किया ताकि राजा प्रतिरोधक बन जाए, मतलब जहर पर भी विजय प्राप्त कर ले राजा। तो एक दिन क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम था दुर्धरा। दुर्धरा जो कि गर्भवती थी, गलती से चंद्रगुप्त का भोजन चख लेती है, भूख लगी थी उनको और खा लेती है। चाणक्य स्थिति समझ जाते हैं। राज्य के भविष्य को बचाने के लिए उन्होंने एक निर्दयी लेकिन आवश्यक निर्णय लिया। उन्होंने गर्भ काटकर बच्चे को बाहर निकाल दिया। उस बच्चे का नाम पड़ा बिंदुसार, और बचपन का नाम उसका सिंहसेना भी बोलते हैं। लेकिन रानी दुर्धरा इस संसार से चली गई। ये चाणक्य के जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण था। कई लोग कहते हैं कि चाणक्य निर्दयी थे, लेकिन सच ये है कि उन्होंने अपने दिल से नहीं, राज्य के भविष्य के लिए फैसले लिए। अगर वो कठोर नहीं होते तो शायद मौर्य साम्राज्य कभी बनता ही नहीं। राजा जन्म से नहीं, तैयारी से बनता है। एक अपमान, एक रोटी और एक साधारण माँ की सीख अगर सही हाथों में पड़ जाए तो इतिहास बदल देती है। ये कहानी थी चाणक्य की। कुछ और भी बताता हूँ चाणक्य के बारे में। चाणक्य का और नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं इनको भारत का मैकियावेली भी बोलते हैं। इन्होंने राजनीति पर सबसे एक बड़ी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। आगे चलकर क्या होता है कि अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो भी जीतना था, जितना
वो चाहते थे कि ये हो जाए, सब कुछ पा लिया था। तो अब वो संलेखना विधि द्वारा अपना शरीर त्यागने चंद्रगिरी पर्वत कर्नाटक चले जाते हैं। तो वहां पर संलेखना विधि द्वारा मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। इधर चाणक्य अभी चल रहे हैं और अब सेकंड राजा बन जाता है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। तो कुछ दिनों बाद ये भी होता है कि लोग बिंदुसार को भटकाने लग जाते हैं, किसके खिलाफ, चाणक्य के खिलाफ, कि इन्होंने तेरी मम्मी को तो जानबूझ के मारा था, ऐसा वैसा कान भरते हैं। तो बाद में बिंदुसार चाणक्य को भेज देते हैं अपने, मतलब जो उनका राज्य है, राज्य से बेदखल कर देते हैं। बट कुछ दिनों बाद उनको अपना जो उन्होंने ये किया था उसका एहसास होता है, गलती का एहसास होता है। और आगे जाके फिर अगला राजा अशोक बनता है बिंदुसार के बाद। कहा जाता है किताबों में कि कुछ कहानियों में भी कि अशोक ने राज संभालने के लिए, राजा बनने के लिए अपने 96 भाइयों को मारा था। हालांकि ये कहानी सच है या नहीं ये तो नहीं है पता, बट अशोक की कहानी भी एक बहुत अच्छी है। कभी मैं आपको अगली वीडियो में आगे जाके सुनाऊंगा कि कैसे कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसी बीसी में हुआ था, जब अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था एक लड़की के लिए। ठीक है, कि वो लड़की थी कहाँ की, इधर कलिंग की, कलिंग के राजा की बेटी थी। गलती से वो उसी को मार देते हैं। तो ऐसी कहानियां और भी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। तो धन्यवाद।